सत श्री अकाल जी, मैं हाँ खुशबू। HDFC बैंक के खाता धारकों के लिए वड्डी खबर है। जेकर तुहाडा अकाउंट भी HDFC बैंक दे विच है तो एक खबर तुहाडे लिए सुननी बेहद जरूरी है। दस दिए कि HDFC बैंक दे विच वड्डा बदलाव होने जा रहा है। जेकर तुसी लोन लिया है HDFC बैंक तो ये जानकारी तुहाडे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दस दिए कि हुण अगले दस दिए कि कुछ महीने बाद यानी कि जुलाई तो HDFC बैंक ते HDFC फाइनेंस यानी कि हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस HDFC मर्ज होने जा रहा है। ये इन्हां दोवां दा रलेवा होने जा रहा है, जिस दे नाल कई वड्डे बदलाव हो सकते हैं। देश की सब तो वड्डी प्राइवेट बैंक HDFC अते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस HDFC दा रलेवा होने जा रहा है, मर्ज होने जा रहे हैं। मन्निया जा रहा है कि जुलाई तक इस मर्जर प्रक्रिया नूं पूरा कर लिया जाएगा। इस रलेवे तो बाद HDFC हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस HDFC बैंक के नाम नाल जानिया जाएगा। HDFC हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कंपनी के जो ग्राहक ने HDFC बैंक के गाहक बन जाएंगे। इस रलेवे तो बाद HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस के ग्राहकों के मन दे विच वड्डे सवाल उठ रहे होणगे। इस रलेवे तो बाद काफ़ी कुछ बदलण वाला है। उन्हां सवालों के जवाब भी तुहानूं देवांगे। तो दस दिए कि जिथे ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बैंकिंग ते नॉन बैंकिंग सेवावां इस दे नाल मिलणगियां, उत्थे ही लोन अते बैंकिंग सेवावां एक थां ते होण दे नाल वड्डी भीड़ ग्राहकों की वध सकदी है। हुण तुहानूं दसदे हां कि इस जो रलेवे तो बाद इस मर्जिंग तो बाद की बदल सकदा है। सब तो पहला होम लोन की गल करदे हां कि होम लोन सस्ता होवेगा या नहीं। तो गल करदे हां कि HDFC बैंक ते HDFC फाइनेंस दे इस रलेवे प्रक्रिया तो बाद सब तो ज़्यादा असर फाइनेंस कंपनी HDFC दे होम लोन दे ग्राहकों ते पै सकदा है। लोकां दे मन दे विच सवाल है कि इस रलेवे तो बाद लोन सस्ता हो जाएगा या लोन दीयां शर्तां या नियम बदल जाएंगे या फिर EMI पेमेंट दे विच बदलाव होवेगा। अजिहे तमाम सवाल लोकां दे मन दे विच चल रहे हैं। तो इन्हां सवालों नूं लैके इकनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट दे विच उन्हां सारे बदलावां दे बारे दे विच डिटेल दे विच लिखिआ जो इस रलेवे तो बाद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक HDFC ते HDFC बैंक के मर्जर तो बाद लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट यानी कि EBLR तो तय होणगे। यानी अगले 6 महीने दे विच HDFC लोन की ब्याज दरां EBLR के आधार पर ही तय होणगियां। RBI के नियम के मुताबिक साल 2019 तो बाद बैंकों नूं अपने सारे रिटेल लोन नूं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के नाल लिंक करना जरूरी होवेगा। हालांकि फाइनैंशियल कंपनियां दे लई अजिहा नहीं है। इस मर्जिंग तो बाद HDFC नूं अपने सारे लोन जो ने उन्हां नूं एक्सटर्नल ब्रांच मार्क लैंडिंग दे नाल लिंक करना होएगा। तां इसका की फायदा होएगा वो भी तुहानूं दस दिंदे आ कि HDFC फाइनेंस नूं लोन की ब्याज दर ते जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट है यानी कि BPLR तो बजाय एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के आधार पर तय करना पवेगा। तुहानूं दस दिए कि बेंचमार्क लैंडिंग रेट एक इंटरनल बेंचमार्क रेट हुंदा है जो बैंक अपने हिसाब तो वख-वख पैरामीटरां नूं देखते हुए तय करता है, जद कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो मार्क लैंडिंग रेट है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। यानी इस मर्जिंग तो बाद HDFC दियां ब्याज दरां EBLR तो लिंक होणगियां यानी कि सीधा सीधा RBI दे नाल लिंक होएगा। दस दिए कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट पर आधारित ब्याज जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होएगा। ब्याज दरां दे विच ट्रांसपेरेंसी होएगी, पारदर्शिता होएगी। ते जेकर ये सवाल खड़ा होंदा है कि ब्याज दरां घटणगियां या नहीं तो उसके बारे भी तुहानूं दस दिंदे आ कि ज़्यादातर जो देखा जाता है कि जो लोन EBLR दे नाल लिंक नहीं हुंदे वो RBI वालों रैपो रेट दे विच कटौती किए जाण ते ग्राहकों को तुरंत ब्याज दे विच कटौती का लाभ नहीं दिंदे। इस मर्जर तो बाद जो HDFC दे होम लोन ग्राहकों को लाभ रैपो रेट दे विच मिलेगा क्योंकि ये EBLR दे नाल जो लिंक होणगे। इस मर्जिंग तो बाद HDFC होम लोन ग्राहकों को सस्ती ब्याज दर या फिर लोन दा जो टाइम है उसनूं घट करन दे विच तोहफा मिल सकता है। HDFC दी इस मर्जिंग तो बाद जेकर तुहाडा इस अकाउंट
इस बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ HDFC ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।